मेरे प्रियो, जब कोई हमें धोखा देता है तो उसका बदला परमेश्वर कैसे चुकाते हैं और हमें क्या करना चाहिए ताकि परमेश्वर हमारे साथ हुए धोखे का न्याय करे। तो आइए इसे हम बाइबल के अनुसार समझते हैं। मेरे प्रियो, जब कोई हमें धोखा देता है तो परमेश्वर क्या करते हैं? बाइबल हमें बताती है, परमेश्वर का वचन कहता है, हे प्रिय लोगों, तुम अपना पलटा ना लेना, परंतु परमेश्वर की क्रोध को स्थान दो, क्योंकि लिखा है, बदला लेना मेरा काम है, मैं ही बदला चुकाऊंगा, यहोवा कहता है। ये वचन स्पष्ट कहता है कि बदला लेना हमारा काम नहीं है, बल्कि परमेश्वर का काम है। वो हर बात को देखता है और समय पर न्याय करता है, चाहे मनुष्य उसे छिपाने की कितनी भी कोशिश क्यों ना करें। क्योंकि यहोवा न्यायी है, वो धर्म को प्रिय रखता है, उसके दर्शन सीधे लोग ही करेंगे। मेरे प्रियो, परमेश्वर हमें कब न्याय दिलाता है? जब हम उसका भरोसा नहीं तोड़ते और उसके मार्ग में बने रहते हैं। बाइबल हमें कई उदाहरण देती है, जैसे कि यूसुफ के भाइयों ने धोखा देकर उसे गुलामी में बेच दिया। उसने कोई बदला नहीं लिया, लेकिन परमेश्वर ने उसे मिस्र का प्रधान बना दिया और उसे यूसुफ ने अपने भाइयों को भोजन देकर जीवन दिया। और दाऊद, जब साउल ने उसका बार बार पीछा किया, धोखा दिया, मारने की कोशिश की, लेकिन दाऊद ने बदला नहीं लिया और अंत में परमेश्वर ने शाऊल को हटाकर दाऊद को राजा बना दिया। परमेश्वर तब हमारे बीच में आता है जब हम बदला छोड़कर विश्वास में खड़े होते हैं। हमें क्या करना चाहिए जब कोई हमें धोखा दे? पहले तो हमें बदले की भावना को त्यागना होगा और किसी से बुराई के बदले बुराई ना करो। जितना हो सके सबके साथ मेल मिलाप रखो और सबको माफ करना सीखे, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि यदि तुम मनुष्य के अपराधों को क्षमा करोगे तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हारे अपराध क्षमा करेगा। क्षमा का अर्थ ये नहीं कि आप उस बुराई को सही ठहराते हैं, बल्कि आप खुद को बोझ से मुक्त करते हैं और परमेश्वर को कार्य करने देते हैं। यहोवा तेरी ओर से लड़ेगा और तुम चुपचाप रहोगे। जब आप चुपचाप रहते हैं और परमेश्वर को अनुमति देते हैं तो वो अद्भुत और न्यायपूर्ण तरीके से काम करता है। मेरे प्रियो, जब आप परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं तो वो कैसे न्याय करता है, आइए जानते हैं। मेरे प्रियो, बाइबल बताती है कि वो धोखेबाजों को उजागर करता है, वो आपको सम्मान और उन्नति देता है, वो शांति से आपका दिल भर देता है, वो आपको कहीं ऊंचा उठाता है जहां कोई आपको फिर से नीचा ना दिखा सके। उसका झूठ और धोखा उजागर करता है। धोखेबाज चाहे जितना भी चालाक हो, लेकिन परमेश्वर समय पर उसका सच बाहर लाते हैं। जो छिपाया गया है वो सामने आता ही है, उसकी शांति छीन लेता है। धोखा देकर कोई व्यक्ति बाहर से खुश दिख सकता है, पर अंदर से उसका मन अशांत और दोष से भरा होता है। परमेश्वर उसके भीतर बेचैनी और डर को भेजता है। उसके जीवन में ठोकर आने लगती है, उसके काम, रिश्तेदार, योजनाएं सब कुछ बिगड़ने लगता है। वो जो दूसरों के लिए बुरा सोचता है, उसी में खुद फंसने लगता है और परमेश्वर उसके अवसरों और आशीषों को रोक देता है। परमेश्वर धोखा देने वाले से अपनी कृपा और अवसर वापस ले लेता है। फिर वो मेहनत करता है पर फल नहीं पाता है। उसके जीवन में अकेलापन और खालीपन आने लगता है। धोखा देने वाला व्यक्ति धीरे धीरे अपनों से दूर होने लगता है। परमेश्वर उसे दिखाता है कि उसने जिसको धोखा दिया वो बहुत मूल्यवान था। उसे पछतावा और आत्मिक दर्द का अनुभव कराता है। परमेश्वर अंदर से उसे महसूस कराता है कि उसने क्या गलती की है। अगर वह व्यक्ति दिल से ना माने तो ये दर्द बढ़ता ही जाता है। यदि वो नहीं सुधरता तो परमेश्वर का न्याय निश्चित होता है।
मेरे प्रियो, परमेश्वर देर करता है पर अंधेर नहीं। यदि धोखेबाज पश्चाताप नहीं करता तो उसका अंत लज्जा और हानि और खालीपन होता है। तो आइए हम सब प्रार्थना करते हैं। हे मेरे न्याय परमेश्वर, मैं तेरे चरणों में आता हूँ उस चोट और उस धोखे के साथ जो किसने मेरे साथ किया है। तू हर बात जानता है, मेरे आंसू, मेरी पीड़ा और मेरे दिल का टूटना। तू वो परमेश्वर है जो छिपी बातों को उजागर करता है और तू हर न्याय का न्याय करता है। मैं आज खुद को तेरे हाथों में सौंपता हूँ। मैं बदला नहीं लूँगा क्योंकि मुझे पता है कि तू मेरा न्याय करेगा। तू मेरी ओर से लड़ेगा जैसे तूने यूसुफ, दाऊद और दानियल की ओर से लड़ा था। हे प्रभु, मेरे शत्रु को भी अनुग्रह दे कि वो पश्चाताप करे, लेकिन मेरी रक्षा कर, मेरे नाम को फिर से बहाल कर और मुझे अपने अनुग्रह में से ऊंचा उठा। हे स्वर्गीय पिता, मैं तेरे सामने टूटा हुआ, घायल और अकेला खड़ा हूँ। जिसे मैंने भरोसा किया उसी ने मुझे धोखा दिया, मुझे ठेस पहुँचाई है। मेरा विश्वास टूटा है और मेरा मन बहुत दुखी है। हे परमेश्वर, तू सच्चा न्यायी है। मैं तेरे सामने अपना मामला रखता हूँ। मैं कोई बदला लेना नहीं चाहता। मैं तेरे हाथों में सब कुछ सौंपता हूँ। तू जानता है कि मेरे साथ क्या हुआ है। तू सब कुछ देखता है, सुनता है और समझता है। हे प्रभु, जो झूठ बोले, जो छल करे, तो उसको झूठ को प्रकट कर। तू न्याय कर ताकि दुनिया देखे कि तू अपने लोगों के पक्ष में खड़ा रहता है। मुझे शांति दे, मुझे शक्ति दे कि मैं तुझ पर भरोसा बनाए रखूं। मुझे करवाहट या नफरत से भरने ना दे। मैं बस तेरी उपस्थिति चाहता हूँ, तेरी ओर से न्याय चाहता हूँ। तू मेरे आंसुओं को देख, तू मेरे टूटे हुए दिल को थाम और तू मेरी ओर से बोले, मेरी ओर से लड़े। मैं इंतजार करूँगा प्रभु, क्योंकि मैं जानता हूँ कि तेरा न्याय बिल्कुल सही समय पर होता है। धन्यवाद कि तू मेरी रक्षा करता है। धन्यवाद कि तू मेरा न्यायी है। धन्यवाद कि तू धोखे को देर सवेर उजागर करता है। मेरे हृदय को क्षमा करने की शक्ति दे। मेरी आत्मा को चंगा कर और मुझे उस स्थान पर ले जा जहाँ तेरा न्याय और तेरा प्रेम प्रकट हो। तू मेरे जीवन की लड़ाइयों को योद्धा है। मैं तुझ पर भरोसा रखता हूँ। यीशु मसीह के नाम में प्रार्थना करता हूँ पिता, मेरी लड़ाई तू लड़। आमीन। प्रियो, इस प्रार्थना को और इस वचन को आप अपने साथ जुड़े सभी दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ साझा करें ताकि वो भी खुद बदला लेने की जगह परमेश्वर के हाथों में अपना मुकदमा दें और परमेश्वर उनका भी न्याय करें। और इस वचन को और इस प्रार्थना को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि परमेश्वर के द्वारा और भी लोग आशीषित हों। और इस चैनल में हिंदी बाइबल ब्लॉग में बने रहें ताकि ऐसी आशीष से भरी प्रार्थना और वचन हम आप लोग के साथ साझा करते रहें। सभी को जय मसीह की।